अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम और आज नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं। तबीयत उनकी खासी ख़राब है। उनके प्लेटलेट्स काउंट जो हैं वो मज़ीद कम हो गए हैं, अब तो 10,000 या उससे भी नीचे आ गए हैं और डॉक्टर्स उन्हें देंगे वाइट सेल और प्लेटलेट्स ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके। लेकिन इस सारी जो क्राइसिस में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो इल्ज़ाम सामने आया वो कैप्टन सफदर की जानिब से और फिर हुसैन नवाज़ की जानिब से कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को जहर दिया गया है और जो प्लेटलेट काउंट्स है वो इतनी जल्दी कैसे कम हो गया। अब जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक डॉक्टर्स जो थे मियां नवाज़ शरीफ साहब के, उनकी पूरी एक्सेस थी उन तक। पिछले 11 दिनों में 3 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है मियां नवाज़ शरीफ साहब से, डॉक्टर अदनान की, और हर तरह की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। एक्सरे मशीन्स तक वो अपनी ले आए हैं वहाँ पर और सब टेस्टिंग की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर अदनान ने कुछ मेडिसिन तजवीज़ की जो खून पतला करने वाली हैं, जिसकी बिना पर मैंने पहले भी कहा कि वो प्लेटलेट्स गिर सकते हैं। डेंगू उनका नेगेटिव आया, लेकिन ये जो बात है कैप्टन सफदर की कि जहर देने की कोशिश की गई, तो ये बड़ी एक सिग्निफ़िकेंट और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये एक उनका इल्ज़ाम है। इसकी ज़रूर तहकीक होनी चाहिए। जो इस वक्त खाने की सूरत हाल है, जब कोट लखपत जेल में थे नवाज़ शरीफ साहब तो 6 दिन वो जेल में उनका खाना बनता था। उनका कुक नवाज़ शरीफ साहब के सामने खाना बनाता था। 7वें दिन घर से उनका खाना आता था। यहाँ पर पिछले 2 हफ़्ते में 11 दिन तकरीबन वो नैब के पास रहे। तो इस सारे टेन्योर में जो खाना है मियां नवाज़ शरीफ साहब का वो घर से आता रहा और सुबह का नाश्ता, दोपहर लंच और रात का डिनर, ये तीनों खाने जो हैं डेली मियां नवाज़ शरीफ साहब के घर से आते रहे। और एक चीज़ हमने जो और मालूम की कि उनको अनार का जूस और पपीते का जूस, फल बाकायदगी से वो दोनों जूसेस वो लेते रहे हैं। डेंगू के लोगों को ये दिया जाता है ताकि प्लेटलेट काउंट्स कम ना हो। तो नवाज़ शरीफ साहब अनार का जूस भी ले रहे थे और नवाज़ शरीफ साहब पपीते का जूस भी ले रहे थे, जो प्लेटलेट्स काउंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और इसमें बचती है, वो ये है कि अगर कहीं मैलिग्नेंसी हो जिस्म में, अगर कैंसर हो किसी जगह पर, तब भी ये प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाता है। वाइट सेल की तादाद भी कमी बेशी उसमें होती है। उसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी। सर्विसेज हॉस्पिटल में अब डॉक्टर्स के बोर्ड ने वो उनको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस हवाले से ये चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि अगर डॉक्टर अदनान ने दवा लिख के दी है खून पतला करने वाली, तो फिर उसके बंदोबस्त के लिए भी डॉक्टर कुछ और भी मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। ये देखने वाली बात है कि क्या वो तजवीज़ की गई, क्या उस अंदाज से उनकी मैनेजमेंट की गई। डॉक्टर अदनान का एक ख़त भी शाया किया है मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था 16 अक्टूबर को कि उन्हें डॉक्टर साहब के मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास जाने की इजाज़त दी जाए। तो मैंने जैसे पहले कहा 11 दिनों में 3 दफ़ा मियां नवाज़ शरीफ को वो देख चुके हैं और वो जो ख़त भी उन्होंने डेफिनेटली लिखा था। लेकिन ये जो सारा मामला हुआ नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी वाला, और फिर जिस तरह मीडिया ने इसको प्ले आउट किया और जिस तरह नून लीग के वर्कर्स पहुँचे, आज हमें नज़र थोड़ा सा हुकूमत बैकफुट पे आई। आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर उनके वकील ने कहा कि इन्हें मुशक्ति चाहिए, हर पेशी पर वो कहते हैं कि एक खिदमतगार चाहिए आसिफ अली ज़रदारी के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अदालत ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया था। जेल हुकाम ने इससे पहले अपने तौर पर एक मेडिकल बोर्ड बैठाया था जिसने ये रिकमेंड किया कि आसिफ अली ज़रदारी को जेल भेजा जाए, लेकिन एहतसाब अदालत ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया था और आज भी एहतसाब अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं किया। अडयाला जेल ले जाया जा रहा था वापस आसिफ अली ज़रदारी साहब को और उनकी बहन फ़रियाल तालपुर साहबा को, लेकिन रास्ते में एक आला शख्सियत का फ़ोन आया और फिर गाड़ी का रुख मोड़ा गया और गाड़ी पिम्स हॉस्पिटल में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में आई और वहाँ पर उनका अब इलाज किया जा रहा है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और फिर उन टेस्ट की रोशनी में फ़र्दर उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि रात जो एक बहुत ज़्यादा प्ले आउट हुआ, मीडिया ने जो बहुत बात की, उस पर गवर्नमेंट ने इस मामले में ये फ़ैसला किया कि रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए और नवाज़ और ज़रदारी साहब की जो हालत है वो वाक़यातन ख़राब है, इसलिए कि
कि जो हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं कवरेज के लिए, जब वो एहतसाब अदालत में पेश होते हैं तो उनका ये कहना है कि उनके हाथ भी कांपते हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। और आज जब रिपोर्टर्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा हमने बात करनी है तो उन्होंने उस बातचीत से भी मना कर दिया, ख़ासे बेजार नज़र आ रहे थे। बहरहाल वो सख्तियाँ जो हैं अब जेल की वो रियलाइज़ कर रहे हैं। सेहत उनकी ख़राब है, दोनों लीडरान जो हैं हॉस्पिटल में हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हालत खासी ख़राब है, उनका जो प्लेटलेट काउंट्स इतना ज़्यादा कम है, वो ब्लीडिंग किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो उनको प्लेटलेट काउंट्स को अप करने के लिए लगा रहे हैं, प्लेटलेट भी और वाइट ब्लड सेल भी उनको देने की बात हो रही है। तो जिससे ये उम्मीद है कि उनकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जैसे ही बेहतर होगी हम आपको इस हवाले से ज़रूर अपडेट देंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये जानना निहायत ज़रूरी है, जो इल्ज़ाम लगाया हुसैन नवाज़ ने और कैप्टन सफदर ने, उसकी तहकीक करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्लेटलेट काउंट अचानक इतना कम क्यों हुआ। एक माजी की आपको बात मैं याद दिला देता हूँ, जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को हटाया था और वो अटक किले में थे, तब भी उनकी फ़ैमिली ने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया जा रहा है, जिस पर कलसूम नवाज़ साहिबा फिर जो खाना घर से लेके आती थी उसमें वो देसी घी में पकाया जाता था। और क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता है कि अगर किसी को जहर दिया जा रहा हो, देसी घी जो है उसका तदारुक है। वो जहर का तो हमें नहीं पता, लेकिन वो देसी घी के खानों की वजह से जब रिहा हुए नवाज शरीफ साहब एक डील के नतीजे में सऊदी अरब गए, तो जाते ही वहाँ पर उनका हार्ट चेक हुआ तो उनकी आर्टरीज़ बंद थी। फिर उनके हार्ट का प्रोसीजर हुआ उनकी आर्टरीज़ को खोलने के लिए। तो माजी में भी जो जहर देने के जो इल्ज़ामात हैं या जो मामलात हैं ये ज़रूर आए थे, लेकिन अभी जो प्लेटलेट काउंट कम होने वाली बात है, इसका डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन निहायत ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या डॉक्टर को पता था कि वो दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो मुखालिफिन हैं नून लीग के, कि ये सिर्फ़ जेल से निकलने का और ये जो कुछ भी है उनका ये कहना है कि ये प्लान था। इसकी क्या हकीकत थी, उसके लिए डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है।